देखिए मैं अपने मंदिर गए हैं, क्या बना रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। किताब पढ़ने जा रही हूँ भोले बाबा का। मेरा मंदिर है। सुबह कथा प्रारंभ। एक नगर में बुद्धवान परंतु बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं, चिंता में दुखी रहता पूजा दिन रात दुखी रहता था। पुत्र के आने के लिए प्रत्यक्ष करता था। उसके इस प्रतिभा को देखकर श्रवण माता पार्वती जी ने कहा, महाराज साकार कर पूर्ण करनी चाहिए। सभी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान के जैसा बीज होता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह मनुष्य संसार जैसा कर्म करे वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब यह आपका निर्धन है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको सहयोग करना चाहिए। आपको सदैव अपने भक्त पर दया रखते हैं, उनको दुखों को दूर करने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा विश्व करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आपने देख सकते कोई पुत्र नहीं, ऐसी चिंता में दुखी रहती थी। हम पुत्र होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 22 तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु को इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती ने भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुना, कैसे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह की तरह शिव जी का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और जैसे मैंने उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी आई गई, पर साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु से उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं किया। उन्होंने किसी को भेद बता, जो 12 की 11 वर्ष का होगा तो 12 की मात्र उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए साहूकार ने कहा, मैं भी इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं पुत्र को काशी पर के लिए भेजूँगा। राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमारी सिखाना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि राजकुमार को देख राजकुमारी के माता पिता इस विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। जब उसने सिर के सुंदर लड़की को देखा तो उन्होंने विचार किया कि इस लड़के से वरा का काम चलाएगा। ऐसा विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के उसके मामले में बात की। राजी हुए। फिर साहूकार की लड़की को वर के कपड़े पहना कर तथा घोड़ी पर बैठा कर कन्या के द्वार पर संतान से पूर्ण होकर राजकुमार ने पिता सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा लिया तो क्या ऐसा विचार कर लड़की उसका मामा से कहा, यदि आप फिर कन्यादान के काम कराते तो आप बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया।
सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा राजकुमार की सूजी के पल्ले पर लिख दिए थे। अब यह पूरे 7 वें पल्ले जिस राजकुमार के साथ उनको भेजे थे वह एक हाथ से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने पर 7 लाख मान जाओ और जो पैसा लिखा हुआ पाठ दुकान राजकुमार के साथ जो सीमा कर दिया उसने अपने माता पिता को साथ रख दी और कहा कि हमारा पति ने मेरे विवाह के साथ में जिसके साथ मेरा विवाह हुआ उसके पास से पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपने वापस चले गए। उसका मामा काशी पहुंच गया। वहाँ जाकर उन्होंने भी करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की के आकार से उस दिन उन्होंने एक रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा जगह बस मुझे हड़का लगा बस हो गए थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का अपना जान बीत पड़ा है जिसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो योगी का आकार थोड़ा नहीं लगा था। उसने जल्दी से योगी का आकार समाप्त करवा कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना शुरू कर दिया। शायद बस उस समय पार्वती उधर से जा रहे थे। जब वो चीख दूर से उनकी आवाज़ सुनने के बाद देखा नहीं मारा गया कोई रुपया रो रहा है इसके कष्ट दूर कीजिए। जब श्री पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती ने मारा गया और सीधी ने कहा पार्वती इसकी आयु ये ठीक है यह हो चुका था। पार्वती ने जी ने कहा कि महाराज इस बार को अवतार तो नहीं तो इसके माता पिता थड़ मर जाएंगे। माता पार्वती के बाद आगामी अपने बच्चे का वरदान लिया श्री के वास्ते। जय श्री राम जय भोलेनाथ। अरे दुल्हे अच्छा रहा सफेद चल रहा दी पूजा कराओ यार घर में से लड्डू गोपाल लेके भाग जाती है घर में से भाग जाती है शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती का लाल पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार ये हफ्ते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शहर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आवा भगत की। बहुत दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचे तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राज्य से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ पूर्वक नीचे बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख होकर अंत में सदाशिव को प्राप्त होता है। जय श्री राम जय भोलेनाथ। कथा समाप्त हो गया। जय भोलेनाथ।